हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संबंध यानी रिलेशन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के संबंधों की बात करेंगे जिन्हें हम फलन यानी फंक्शन कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि संबंध क्या होते हैं। तो संबंध दो समुच्चयों के बीच में बनता है। मान लीजिए कि ये समुच्चय A और ये समुच्चय B है। तो जब हम समुच्चय A के कुछ अवयवों का समुच्चय B के कुछ अवयवों के साथ युग्म बनाते हैं या उन्हें संबंधित करते हैं तब संबंध बनता है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जब हमने संबंध को समझा था तब हमने यहाँ कोई नियम नहीं लगाया था, जैसे A के कितने अवयवों का B के कितने अवयवों के साथ युग्म बनेगा या हर अवयव का कितनी बार युग्म बन सकता है या नहीं बन सकता है। ऐसा कोई नियम संबंध में लागू नहीं होता है। केवल A के अवयवों का B के अवयवों के साथ युग्म होना चाहिए, यही संबंध होता है। लेकिन जब हम संबंध में कुछ नियम लागू कर देते हैं तो इस तरह के विशिष्ट संबंध फलन या फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ हमें दो नियम ध्यान रखना है। पहला यह है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के किसी न किसी अवयव के साथ युग्म होना चाहिए, और दूसरा यह है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के किसी भी केवल एक अवयव के साथ युग्म होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि A का एक अवयव B के दो या दो से अधिक अवयवों के साथ युग्म बनाए। आइए कुछ उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यह हमारे दो समुच्चय हैं और हमें यहाँ यह देखना है कि इन दो समुच्चयों के बीच हमें जो संबंध दिया गया है वह एक फलन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी एक अवयव के साथ जुड़ा हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। हम देख सकते हैं कि A एक के साथ संबंधित है, इसी प्रकार B 5 से संबंधित है, लेकिन C 5 से भी संबंधित है और 7 से भी संबंधित है। यानी यह B के एक से अधिक अवयवों से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन नहीं होगा। इसके अलावा अंतिम अवयव D का समुच्चय B के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह एक फलन नहीं होगा, क्योंकि A का हर अवयव B के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए और किसी भी केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास पहले समुच्चय में कुछ नाम हैं और दूसरे समुच्चय में कुछ फल हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आशीष अंगूर से संबंधित है। यहाँ पर एक अवयव एक फल से संबंधित है, इसलिए यह ठीक है। अगला नाम विभोर है जो सेब से संबंधित है, इसलिए यह भी ठीक है। इसके बाद अगला नाम महेश है, लेकिन यह आम से भी संबंधित है और अमरूद से भी संबंधित है। यानी A का एक ही अवयव B के एक से अधिक अवयवों से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन नहीं होगा। हालांकि अंतिम नाम आकाश केवल आम से संबंधित है, इसलिए ठीक है, लेकिन चूंकि महेश एक से अधिक अवयवों से संबंधित है, इसलिए यह एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण का पहला अवयव 0 डिग्री 0 से संबंधित है, यानी एक अवयव केवल एक अवयव से संबंधित है। इसी प्रकार 30 डिग्री 1/2 से संबंधित है, तो यह भी ठीक है। 45 डिग्री भी 1/2 से संबंधित है, तो यह भी ठीक है। लेकिन अंतिम अवयव 70 डिग्री का किसी अवयव से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह भी फलन नहीं है, क्योंकि पहले समुच्चय का हर अवयव दूसरे समुच्चय के किसी न किसी एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। यह फलन होने के लिए आवश्यक है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ 1 1 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 4 8 से संबंधित है और 9 18 से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ हर अवयव केवल एक ही अवयव से संबंधित है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 16 जो कि दूसरे समुच्चय में है, यह पहले समुच्चय के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक फलन होने के लिए हमें बस यह देखना है कि पहले समुच्चय का हर अवयव दूसरे समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, और यदि दूसरे समुच्चय का कोई अवयव पहले समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यही अवधारणा हम रोस्टर रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या कोई संबंध फलन है या नहीं है। तो हम रोस्टर रूप के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ हमें यह देखना है कि यह संबंध R 1,2, 2,2 और 3,2 एक फलन है या नहीं है। तो रोस्टर रूप में यहाँ जो यह पहले अवयव हैं यह हमारे पहले समुच्चय के अवयव होंगे और यह जो दूसरे अवयव हैं यह दूसरे समुच्चय के अवयव होंगे। अब हमें यहाँ यह देखना है कि पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के किसी भी केवल एक अवयव से संबंधित हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले समुच्चय का 1 दूसरे समुच्चय के 2 से संबंधित है, पहले समुच्चय का 2 भी दूसरे समुच्चय के 2 से संबंधित है और पहले समुच्चय का 3 दूसरे समुच्चय के 2 से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव से संबंधित है। यदि हम इसका आरेख बनाएं तो हमें यह आरेख इस प्रकार मिलेगा, जहाँ पहले समुच्चय के अवयव 1, 2 और 3 है और दूसरे समुच्चय में केवल 2 है। यहाँ 1 2 से संबंधित है, 2 भी 2 से संबंधित है और 3 भी 2 से संबंधित है। यानी यहाँ पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन होगा। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे समुच्चय का एक अवयव पहले समुच्चय के एक से अधिक अवयवों से संबंधित है। एक और उदाहरण देखते हैं। इस संबंध में 1,1, 2,4 और 1,8 यह 3 युग्म है। अब हमें यह देखना है कि यह एक फलन है या नहीं है। यहाँ पहले समुच्चय का 1 दूसरे समुच्चय के 1 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है और पहले समुच्चय का 1 दूसरे समुच्चय के 8 से भी संबंधित है। यानी यहाँ पर पहले समुच्चय का एक अवयव दूसरे समुच्चय के 1 से अधिक अवयवों यानी 1 और 8 से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन नहीं होगा। यदि इसे हम आरेख में दर्शाएं, यहाँ पहले समुच्चय में 1 और 2 यह अवयव हैं और इसी प्रकार दूसरे समुच्चय में 1, 4 और 8 यह अवयव हैं। तो यहाँ पहले समुच्चय का 2 तो दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव 4 से संबंधित है, लेकिन पहले समुच्चय का 1 दूसरे समुच्चय के 1 और 8 इन दोनों से संबंधित है। इस प्रकार पहले समुच्चय का एक अवयव दूसरे समुच्चय के 2 अवयवों से संबंधित है, इसलिए यह एक फलन नहीं है।